ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यश नाम की महिलाओं के जीवन के बारे में। यश नाम की महिलाएं कैसी होती हैं, इनका आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इनका स्वास्थ्य कैसा होता है और ये क्या क्या कार्य करती हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूंकि जिसका अंग्रेजी के यस नाम से प्रारंभ होता है, उन महिलाओं का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। बचपन में ये अपने घर में बड़ी लाडली और बड़ी समझदार होती हैं। अब चूंकि ये महिलाएं दिखने में थोड़ी सांवली से सांवली भी होती हैं और सुंदरता में ये सुंदर से अति सुंदर होती हैं। इनका चेहरा थोड़ा गोल होता है, आंखें बड़ी होती हैं, कुछ की आंखें मध्यम छोटी भी होती हैं और ये दुबले पतले शरीर की होती हैं। चलने फिरने में बहुत तेज तर्रार होती हैं। बातचीत करने में ये बहुत ही शर्मीली होती हैं और इनके शर्मीलेपन के कारण ही ये कई बार धोखा भी खाती हैं। इनके जीवन में क्योंकि इनका बचपन जो होता है वो बहुत स्वतंत्रता पूर्वक होता है। इनको अपने माता पिता का भरपूर सहयोग मिलता है। ये जिस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं उसमें पूरी आज़ादी मिलती है। पढ़ाई लिखाई में भी इनके माता पिता इनके इच्छा अनुसार इनकी सहायता करते हैं, पढ़ाते हैं। और ये चूंकि बातचीत करने में ये बड़ी होशियार होती हैं। वाक पटुता और हाजिर जवाबी में इनसे बढ़कर कोई नहीं होता है। वैसे तो ये शुरू शुरू में बहुत शर्मीली होती हैं। किसी भी पुरुष व्यक्ति से बात करते समय ये हाँ हूँ के अलावा ज़्यादा जवाब नहीं देती हैं, लेकिन एक बार उसके साथ बातचीत करते समय उसके साथ घुल मिल जाती हैं तब ये बातें खूब करती हैं। इनके जीवन में धन का वैसे तो अभाव नहीं होता है, लेकिन ये है कि इनके हाथ में धन रुकता बहुत कम है। पैसा आया नहीं कि कहीं ना कहीं इनके खर्चे का कुछ ना कुछ प्रोग्राम बन ही जाता है। धन इनके पास कम रुकता है। ऐसा नहीं कि धन नहीं रुकता है, लेकिन 30-32 के बाद जब ये धन बिल्कुल बचाने लगती हैं, अपने फालतू खर्चे में ये नियंत्रण कर लेती हैं, तो इनके पास धन खूब होता है। वैसे तो 30 वर्ष के अंदर ये अपने सारे सुख सौंदर्य श्रृंगार कर लेती हैं। इनको किसी तरह के वस्त्रों की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन ये देखा गया है कि यश नाम की लड़कियों का जो बचपन होता है थोड़ा संघर्षशील होता है। ये वैसे तो बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपने परिवार में ये सबसे आगे निकलना चाहती हैं, लेकिन समाज परिवार के लोग इनको उतनी स्वतंत्रता नहीं देते हैं और इनको विशेषकर मित्रों का भी जो सहयोग मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। इनके बारे में हम थोड़ा और आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव। अब आप देखिए कि जो यश नाम की जो महिलाएं होती हैं ये बातचीत में बहुत मृदुल होती हैं, बहुत सोच समझ कर बात करती हैं, लेकिन ये अपने चरित्र के प्रति अपने प्रति बहुत सतर्क होती हैं। किसी ने इनकी थोड़ी सी भी बुराई कर दी तो ये अपनी बात को इतना उसकी बात को बुरा मानती हैं कि ये उससे बिना लड़ाई के रह नहीं सकती। पहली बात तो यह है कि ये सहनशील होती हैं।
ज़्यादातर बातों का ये जवाब ना में ही देती हैं। लेकिन कोई बार बार अगर इनको परेशान करे, वो इनके घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, इनका पड़ोस का क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, ये अगर क्रोध करेंगी तो फिर बहुत क्रोधी भी हो जाती है। वैसे तो ये भी देखा गया है कि यश नाम की महिलाएं 30-35 साल के बाद मोटी होने लगती हैं और ये थोड़ी वृद्धावस्था में मोटी हो भी जाती हैं। लेकिन बचपना इनका दुबला पतला तेज तर्रार होता है। पैसे के मामले में खर्चालू स्वभाव की होती हैं। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की बड़ी शौकीन होती हैं और इनको अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण आदि का विशेष शौक होता है। वैसे तो ये कपड़े इत्यादि जो ले आएंगी उसको बहुत संभाल कर रखती हैं, लेकिन हमेशा त्योहार में कोई चीज़ इनको पसंद आ गया तो वो इनको लेना ही है और कहीं ना कहीं से इनका धन मिल भी जाता है। इनके परिवार के लोग, भाई बहन, माता पिता इनको धन दे देते हैं। अब ये बात ये भी है कि ये जितना अपनी माँ से प्यार करती हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने पिता का विशेष ध्यान रखती हैं। यही कारण है कि अपने पिता की ये लाडली होती हैं और इनके पिता भी लड़कों की तरह इनको भी पूरी सहायता करते हैं, पढ़ने लिखने से लेके खेल कूद हर क्षेत्र में ये जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं इनको जाने देते हैं। इस प्रकार से ये बातचीत में बेबाक जरूर होती हैं, लेकिन सबसे ये बहुत खुलकर बात नहीं करती हैं। बहुत कम ही इनके मित्र सहेलियां हैं। अब मित्रों से और सहेलियों से तो ये खूब बातचीत करती भी हैं, उनके साथ पार्टी इत्यादि भी करती हैं। पैसे के मामले में ये कंजूसी कभी नहीं कर पाती। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि जो यश नाम की महिलाएं, लड़कियां होती हैं, इनको भाई का सुख प्राप्त होता है। भाई के साथ आप देखोगे कि ये भाई से लड़ाई भी करेंगी, लेकिन भाई के साथ बहुत प्यार से रहेंगी, भाई के दुख सुख में पूरा ध्यान रखेंगी। यानी कि अगर ये कहा जाए कि इनकी माँ के बजाय ये अपने भाई का विशेष ध्यान रखती हैं तो ये ज़्यादा उचित होगा। अपने भाई से उसकी कमी भी बताएंगी, उसकी सहायता भी करेंगी और उसके कामों में भी ये विशेष मदद करती हैं। खेल कूद के मैदान में, अब चूंकि मैंने बताया ये बड़ी तेज तर्रार होती हैं, तो खेल कूद में भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। खेल कूद में भी ये अग्रणी होती हैं और यही कारण है कि इनकी सूझबूझ से खेल कूद में भी इनकी पूरी टीम को सफलता मिलती है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब चूंकि यश नाम में अंक कुंडली के अनुसार 3 अंक आता है जिसका स्वामी गुरु होता है। अब गुरु के बारे में सबको पता है, गुरु शिक्षित होता है, समझदार होता है, घमंडी भी होता है। तो यह सारे गुण यश नाम की लड़कियों, महिलाओं में पाए जाते हैं। ये बहुत समझदार होती हैं, समय से उचित निर्णय लेती हैं। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि ये अपनी माता को भी कोई ना कोई अच्छी सलाह देती रहती हैं। कभी माँ को गाना सुना देंगी, कभी माँ के सामने अच्छे व्यंजन बना देंगी। अपने माँ के कार्य में ये उनकी सहायता करती रहती हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो ये बहुत अपने अहंकारवादी स्वभाव की होती हैं। इनकी किसी ने बुराई कर दिया, कोई इनकी चुगलखोरी कर दिया तो ये इतना नाराज होती हैं कि कभी कभी तो ये दोस्ती तोड़ लेती हैं। वैसे ये भी देखा गया है कि ये जब दोस्ती तोड़ लेती हैं तो बाद में उसको माफ़ भी कर देती हैं और वापस उससे दोस्ती कर लेती हैं। लेकिन यह है कि उसको भला बुरा सुनाए बिना रह भी नहीं पाती। मकान, घर के मामले में देखा जाए तो ऐसी महिलाओं को वैसे तो बचपन में घर होता है, लेकिन ये जब 35 के वर्ष के आसपास होती हैं तब इनको अपना खुद का घर, अच्छा मकान इत्यादि होता है और यह अपने मकान के अलावा भी ये दूसरे मकान के भी तलाश में रहती हैं और इनके जीवन में 2 से 3 मकान होते हैं।
सुख के मामले में देखा जाए तो वैसे तो कुंभ राशि की यानी कि इनका जो यश नाम आता है ये कुंभ राशि से संबंध होता है, जिसका स्वामी शनि होता है। तो ये लोगों की सेवा करने के लिए ही बनी होती है। ये सेवा करते करते ये अपने सुख का कभी ध्यान नहीं दे पाती है। लेकिन यह है कि युवावस्था के बाद इनका जीवन थोड़ा सुखमय होता है। जिम्मेदारियां इनकी बढ़ती जरूर हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों के साथ पूरी वफादार होती। संतान भाव, विद्या भाव। अब आप देखोगे कि यश नाम की जो महिलाएं होती हैं ये पढ़ने लिखने में भी बड़ी होशियार होती हैं। जो चीज़ एक बार ये ध्यान लगाकर पढ़ लेंगी, ये निश्चित वो बात कभी भूलेंगी नहीं, वो पढ़ाई इनकी हमेशा याद रहेगी। और जब भी ये परीक्षा इत्यादि में बैठती हैं, मेहनत बहुत करती हैं और ज़्यादातर ये अपनी परीक्षा में सफलता भी प्राप्त करती हैं। अच्छी अच्छी कंपनी में नौकरी प्राप्त करती हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर जाती हैं और ये देश के प्रशासनिक पद तक भी पहुंचती हैं। संतान के मामले में देखा जाए तो वैसे तो यश नाम की महिलाओं की शादी 24 से लेके 26-28 वर्ष तक हो जाती है। इनके शादी में अधिक विलंब नहीं होता है, लेकिन यह है कि इनकी शादी में कम से कम 1 से 2 रिश्ते आते हैं। उसमें से ये इनके परिवार वाले अच्छा रिश्ता पसंद करके इनकी शादी करते हैं। शादी के क्षेत्र में देखा जाए तो वैसे तो इनका पति इनको बहुत प्रेम करता है, ये भी अपने पति के प्रति बहुत वफादार होती हैं, परंतु कुछ घरेलू कारणों के कारण इनका और इनके पति के कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। कभी कभी तो इतना मतभेद हो जाता है कि बिल्कुल अलगाव की जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बड़ी समझदार होती हैं और ये सामने वाले यानी अपने पति की गलतियों को माफ़ कर देती हैं, अपने ससुराल वाले लोगों की भी गलतियों को भूल जाती हैं और फिर ये आराम पूर्वक रहने लगती हैं। इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनकी पहली संतान कन्या होती है। वैसे तो कहीं कहीं पुत्र भी देखा गया है, लेकिन इनके बच्चे अच्छे, सुंदर और वफादार होते हैं। बच्चों की शक्ल सूरत ज़्यादातर लड़कियों की अपने माँ से जहाँ मिलती जुलती है, वहीं लड़कों की अपने पिता से शक्ल सूरत मिलती जुलती रहती है। रोग, शत्रु, कर्ज, स्थान। अब चूंकि ये अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह होती है, इनको छोटी मोटी बुखार आ गया, सर्दी खांसी हो गया, कोई बदन दर्द हो गया, ये जल्दी दवा नहीं लेने जाएंगी। डॉक्टर के यहाँ जाने से इनको बड़ी एलर्जी होती है। ये इधर उधर की देसी दवा करना, खाना पीना। तो इस तरह से इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये भोजन अल्पाहारी होती हैं, अधिक भोजन नहीं करती हैं। उसमें भी ये स्वाद की तो शौकीन होती हैं, चटखरे चटपटे मसाले इत्यादि के व्यंजन खाने की, लेकिन पौष्टिक चीज़ों से थोड़ा ये परहेज करती हैं। इनको अपने खान पान में पौष्टिक चीज़ों का विशेष सेवन करना चाहिए। वैसे तो ये तली भुनी चीज़ें भी ज़्यादा इनको पसंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ इनको पानी पीने की भी एक अच्छी आदत डालनी चाहिए, जिससे इनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। पति स्थान, वैवाहिक सुख। अब आप देखोगे कि इनका पति बहुत अच्छा मिलता है। पति के साथ ये बहुत ईमानदारी पूर्वक जीवन निर्वाह करना चाहती हैं, लेकिन इनके ससुराल के कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इनको कभी ना कभी व्यंग मारता रहता है। कभी इनके काम में कमी निकाल देगा, कभी इनके कुछ ना कुछ परेशान करने की। वैसे तो ये बहुत सहनशील होती हैं, क्रोध नहीं करती हैं, लेकिन जब ये नाराज होती हैं तो अपने पति पर अच्छा खासा ये भाषण भी देती हैं। वैसे तो इनका पति हमेशा समझौतावादी होते हैं, वो अपने परिवार को भी मिलाकर रखना, इनके साथ भी रहना पसंद करते हैं। वो इनको समझा बुझा कर शांत करते रहते हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी ये क्रोध बहुत अधिक कर लेती हैं और अपने मायके तक जाने की धमकी देती है। वैसे यहाँ गलत है। पति के साथ रहकर जीवन यापन करना इनके लिए बहुत
अच्छा भी रहता है और इनको पति के साथ जीवन यापन करना भी चाहिए। जहाँ तक ससुराल के लोगों का है तो ये इनकी कुंडली में ही कुछ ऐसा होता है कि कोई ना कोई इनको परेशान करेगा। कभी कोई धन मांग लेगा, नहीं दी तो कोई ना कोई बस झगड़े का बहाना, कभी कोई काम सौंप देगा, नहीं ये कर पाई तो इस तरह से ये बिन बलाए समस्या इनके यहाँ ऊपर आती रहती है। वैसे तो ये बड़ी समझदार होती हैं, समस्या का निवारण करती रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये भयंकर रूप भी ले लेता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट। अब चूंकि ये गाड़ी वाहन इत्यादि चलाने की शौकीन होती हैं और वाहन भी चलाती हैं तो इनको धीम चलाने की आदत कम होती, तेज चलाएंगी, भगाएंगी गाड़ी। यहाँ कभी कभी इनको शरीर में चोट चपेट लगती है, लेकिन ये चोट चपेट का विशेष ध्यान नहीं रखती हैं। इनको तेज चलने की आदत होती है। वैसे तो ये पैदल चलेंगी तो बड़े आराम से धीरे धीरे चलेंगी, लेकिन वाहन इत्यादि चलाएंगी तो तेज चलाएंगी। यहाँ इनको सावधानी की जरूरत है। धर्म स्थान, पूजा पाठ, भगवान। अब चूंकि ऐसी महिलाएं पूजा पाठ भी करती हैं, भगवान के प्रति बड़ी वफादार होती हैं और ये बहुत कट्टर धार्मिक होती हैं, तो ये जब कभी बहुत दुखी होंगी, कोई इनको बहुत परेशान करेगा, तो भगवान के सामने जाकर उनसे अपना दुख दर्द कहना, उनसे शिकायत करना, ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान इनकी पूरी बात गंभीरता से सुन रहे हैं। और ये सत्य भी है कि भगवान इनकी बातें सुनते भी हैं, लेकिन कभी कभी ये क्रोध में लोगों को बद्दुआएं देने लगती हैं और इनकी बद्दुआ कभी कभी लग भी जाती है। इसलिए ऐसी महिलाओं को, यश नाम की महिलाओं को, किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। किसी को श्राप देने से आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, सामने वाले को तो नुकसान होता ही है, लेकिन आपका जितना अर्जित धर्म भाग्य है वो कम हो जाता है। इसलिए आपको किसी को भी श्राप देते समय बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब ये जहाँ नौकरी चाकरी करती हैं, इनकी एक विशेषता है कि धीरे धीरे सबसे घुल मिल जाती हैं, सबका हाल चाल लेते रहते हैं। यानी इनके स्टाफ की जितनी महिलाएं हैं सब इनकी पक्की सहेली हो जाती हैं। एक दूसरे से बात करना, बिना बात किए इनको शांति नहीं मिलती है। इसके लिए ये जल्दी जल्दी काम निपटा लेंगी। काम इनका पूरा हुआ, फिर उसके बाद परपंच चालू। सहेलियों से बात करना, उनका कहानी उनको सुनाना, उनकी बात सुनना, और इस तरह से इनका जो शाम का समय होता है बड़ा आनंद पूर्वक होता है। सुबह जहाँ ये भड़बड़ी में बहुत से काम भूल जाती हैं, बहुत सी चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन शाम को ये बिल्कुल सहेलियों के साथ खूब बातचीत करके बड़े आनंद पूर्वक रहती हैं। वैसे तो ये रात्रि बली होती हैं, देर रात तक इनको काम करने की इच्छा रहती है, आदत भी बन जाती है। सुबह थोड़ा देर से उठने की भी आदत होती है, लेकिन यह है कि ये अपने अधिकारियों को, अपने सहेलियों को, कर्मचारियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते हैं और समय समय पर इनका प्रमोशन भी होता रहता है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि यश नाम की महिलाएं लाभ के लिए ये बड़ी सचेत होती हैं। इनको जहां लाभ दिखेगा ये वो काम अवश्य करेंगी। और अगर ये व्यापार बिजनेस करती हैं तो व्यापार बिजनेस इनका धीरे धीरे चलेगा। शुरू में समस्याएं आएंगी, लेकिन ये कठिनाइयों से पार पाने में सक्षम होती हैं और अपने मेहनत बलबूते पर ये अपने व्यापार को खूब बढ़ाती चढ़ाती हैं। बड़ी उम्र तक भी ये अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा प्रेम पूर्वक, अपना अधिकार जमाने के लिए। इनके भाई भी इनसे कोई बात कर किए बिना, लड़ाई किए बिना उनको भी शांति नहीं मिलती, लेकिन एक दूसरे को भाई बहन बहुत प्रेम करते हैं और लंबे समय तक भाई बहनों का ये अटूट प्रेम चलता रहता है। यात्रा स्थान, खर्च स्थान। अब आप देखोगे कि चूंकि यश नाम की महिलाएं यात्रा की बड़ी शौकीन होती हैं। इनको टहलना, घूमना, यात्रा करना, साल में एक दो बार तो इनको दूर की यात्रा करना, बच्चों के साथ यात्रा करना, परिवार के साथ यात्रा करना, तो ये इनका एक आदत भी होता है। ये धन बचाएंगी तो वो सब धन यात्रा में खूब खुलकर खर्च करेंगी
और विशेषकर अपने पति बच्चों के साथ यात्रा करने में इनको बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। यात्रा के दौरान ये अपने लिए तो कुछ खास खरीद फरोख्त नहीं करती हैं, लेकिन अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, सास ससुर परिवार के लिए ये खूब उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट, कपड़े इत्यादि खरीदती हैं। इससे इनकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। अब आप देखोगे कि यश नाम की महिलाएं दूसरों का भला करते करते ये बहुत बार धोखा खा जाती हैं। बहुत बार लोग इनसे मीठी चुपड़ी बातें करके इनसे धन ले लेते हैं, फिर वो धन वापस करने में बहुत परेशान करते हैं। कुछ लोग चूंकि ये बात करते करते जब घुल मिल जाते तो ये हंस के बात करती हैं। इसके चक्कर में बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, इनसे मित्रता का अनुमान लगाने लगते हैं, और जब वो अपने इस मामले में निराश होते हैं तो वो फिर इनको परेशान भी करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो इस प्रकार से यश नाम की महिलाओं का जो जीवन होता है वो लोगों की भलाई करते करते ये अपने खुद परेशान हो जाती हैं, और कभी कभी तो आर्थिक स्थिति इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। लेकिन यह है कि ये धैर्यवान होती हैं, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ये फिर मजबूत करती हैं, और इनका वृद्धावस्था अच्छा सुखमय व्यतीत होता है। इस दौरान इनके पति, इनके बच्चे, बहुएं, लड़की, दामाद सब इनकी सेवा करते हैं, और ये सभी का अपने वृद्धावस्था में विशेष ध्यान रखती हैं। ऐसी महिलाओं को नीलम धारण करना चाहिए, शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए, और बुजुर्गों का या रोगियों की सहायता करने से इनको विशेष लाभ पहुंचेगा। इनको नीले रंग का रुमाल, पेन या दुपट्टा इत्यादि अपने पास रखना चाहिए, इससे भी इनको बड़ी मानसिक शांति प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को यश नाम की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।